सारी नज़रें जी इस वक्त लगी हुई हैं पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीडीएम के ऊपर, वो क्या फ़ैसला करते हैं। जरदारी साहब का तो मुझे पता है, वो तो आखिरी सांस तक सिंध हुकूमत नहीं जाने देंगे, लेकिन फिर नज़रें लगी हुई हैं नवाज शरीफ साहब की तरफ भी, क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है वो PMLN का हुआ है, वो और किसी पार्टी का नहीं हुआ कोalition के अंदर। लेकिन भट्टी साहब, अब जो परवेज़ इलाही अगर वज़ीर आला पंजाब बन जाते हैं और जो बनने जा रहे हैं ऑब्वियसली 22 तारीख को, आपके ख्याल में किस हद तक वो रिलेट कर पाएंगे तहरीक इंसाफ को, और किस हद तक आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ के लिए बहुत अच्छा और खुशी और इत्मीनान का मुकाम होगा कि परवेज़ इलाही को अगर 5-6 महीने भी मिल जाते हैं, वो जो अचीवमेंट्स कर रहे होंगे वो इमरान खान साहब के ही खाते में जारी होंगी, ना कि परवेज़ इलाही साहब के अपने खाते में जारी होंगी? कामरान भाई, पहली बात तो मुसद्दक मलिक साहब ने जो बातें की और इमरान खान साहब ने जो बात की कि हम चौथे नंबर पर हैं, अल्लाह कर अब अगर इमरान खान साहब को भी ये एहसास है और मुसद्दक मलिक साहब भी भुगत रहे हैं, तो खुदा के लिए बैक डोर पे इस मुल्क के लिए कोई इकट्ठे हो जाएं, इस मुल्क के लिए सियासत जारी रखें, एक दूसरे को वही करें जो कर रहे हैं, लेकिन एक बना दें कि अब चार सब इक़्तिदार में हैं तो इस मुल्क को निकालें। अभी हम नहीं निकले उन मसाइल से, अभी FATF IMF बहुत मसाइल में, बहुत प्रॉब्लम में है, बिलीव मी। ये मुल्क है तो सारे हैं, तो मेरी तो दुआ है, मैं तो कह ही सकता हूँ कि मैं जितने जोगा हूँ कि ये प्लीज आप कह रहे हैं आप उसमें बैठ के, लेकिन इमरान खान तो इलेक्शन से कम बात ही नहीं कर रहे ना सर। इलेक्शन करवा लें सर, अगर इन मसाइल का हल इस वक्त इलेक्शन है तो क्यों नहीं करवा लें। आपके ख्याल में मसाइल का हल इलेक्शन नहीं है भट्टी साहब? आपके ख्याल में है फ्रेश मैंडेट होगा तो बहुत ताकत आएगी, बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी, बहुत वाजे आ जाएंगी। लेकिन भट्टी साहब ये अफोर्ड कर सकते हैं PMLN और PDM इस वक्त जो इमरान खान की वेव चल रही है इलेक्शन करवाना, और जो महंगाई इन्होंने कर दी है, ऑब्वियसली ये कह रहे हैं कि जी रियासत के लिए की है, लेकिन की तो है ना इन्होंने, ये अफोर्ड कर सकते हैं पोलिटिकली इस वक्त इलेक्शन फॉरन कराना? मैं परवेज़ इलाही साहब पे आने से पहले ये बता दूं कि ये अभी इलेक्शन नहीं करवाएंगे, नहीं। मेरा इस वक्त ये ख्याल है। क्यों नहीं करवाएंगे? क्योंकि एक तो मौलाना साहब जो दूध मलाई वाली वजारतें लेके अलहदा हैं और खोए मलाई वाली वजारतें और सिंध लेके जरदारी साहब अलहदा हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि इलेक्शन हो। दूसरा, इस गढ़ और घर में हारने के फ़ौरन बाद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब भी नहीं चाहेंगे कि इलेक्शन हो। तीसरा, 3 माह की इस कारकर्दगी के बाद कब कोई भी नहीं चाहेगा कि इलेक्शन हो। चौथा, इमरान खान की इस मकबूलियत की इस इंतहा पे पहुंचने के बाद कोई भी नहीं चाहेगा कि फौरी इलेक्शन हो। और 5वां नवंबर की तकर्री बाकी है। छठा, अगर ये इलेक्शन हो जाते हैं तो इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तो इमरान खान मान ही नहीं रहे, कैसे होंगे, क्या होंगे, आगे पीछे क्या होगा। तो और जो इस्लाहत हो चुकी हैं और वो जो ओवरसीज के वोट, परवेज़ इलाही साहब पे आते हैं। बिलाशुबा आपको याद होगा, मुझे भी याद होगा कि इमरान खान साहब कल तक इनको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे, और आपको ये भी याद होगा और मुझे भी याद होगा कि 3.5 साल की हुकूमत में तकरीबन 2.5-3 साल इमरान खान साहब और परवेज़ इलाही साहब गिला करते थे कि शायद उनको हमारी शक्लें पसंद नहीं। मोहन साहब ने तो कह भी दिया, मोहन इलाही ने, कि उनको शक्ल पसंद नहीं। और फिर दूसरी बात है कि वो नेपीज़ बदलने वाला परवेज़ इलाही साहब का इंटरव्यू, और दूसरी बात यह है कि हमारे बंदे तोड़कर इमरान खान को दिया गया वो वाला इंटरव्यू, ये भी हमारे सामने है। लेकिन भाईजान, ये बात यह है कि जो इस सारे क्राइसिस में जो बंदा साथ आके खड़ा हुआ बुरे वक्त में, वो परवेज़ इलाही था। और जो कल तक कहते थे कि परवेज़ इलाही सबसे बड़ा सियासी लूज़र निकला, उनको आज उस पर सोचना पड़ेगा। और अगर मेरा 2-3 पॉइंट्स, पहली बात यह कि अगर परवेज़ इलाही वज़ीर आला होते बुज़दार की कोकोमो गवर्नेंस की बजाय, तो हो सकता है कि ये तरीके अदम एतमाद कामयाब ना होती। और दूसरी बात है, अब जरा देखिए, अगर परवेज़ इलाही वज़ीर आला बनते हैं, ये बहुत अच्छी चॉइस है इन तमाम इफ्स एंड बट्स के बावजूद। क्यों अच्छी चॉइस है? उनका 5 साल का पहला जो एक्सपीरियंस वो पंजाब में आप किसी से मैं ये कह रहा था कि जो अब अगर जब वो इमरान खान साहब के खाते में जाएंगी ना आपके नजदीक, डेफिनेटली भाईजान, इमरान खान इतने बड़े इस वक्त आपकी सियासत में हैं कि इमरान खान साहब को इस वहम से इस निकल जाना चाहिए कि मैं चलाऊं। महमूद खान की जगह परवेज खटक होते और इधर अच्छे होते तो ये सारा क्रेडिट गोज टू इमरान खान। कोई इमरान खान की जगह अब नहीं ले सकता और इमरान खान को अली नवाज ज़मान साहब या ओवरशैडो नहीं कर सकता। बिल्कुल अली साहब, ये अगर किसी सूरत में इलेक्शन नहीं होता तो आपने माइंड बनाया हुआ है कि फिर पंजाब को चलाएंगे 1 साल, पंजाब की गवर्नमेंट को,
नहीं, देखिए पाकिस्तान का कामरान भाई, पाकिस्तान इस तरह आगे चल नहीं सकता। जो आपने सवाल पहले भी किया था, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जब तक होती है पाकिस्तान की कोई भी मईशत आगे की तरफ नहीं चल सकती है। और जो हशर इन्होंने इन 3 महीनों के अंदर मईशत का कर दिया है, जिस तरह आप देखें पहले दुनिया में या पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखें, जब भी IMF के साथ कोई एग्रीमेंट होता था, डॉलर स्टेबल होता था, अपने आप को ग्रिप करता होता था। अब फ्री फॉल पे चला गया वो, आज 215 216 पे चला गया। जिस तरह मेरे बड़े भाई आज बड़े फख्र से बता रहे हैं कि मैंने आप गैस नहीं खरीदी है, तो वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास सर्दियों के अंदर आप गैस की लोड शेडिंग और बिजली की लोड शेडिंग के लिए तैयार हो जाइए। वो जो ये बताने जा रहे हैं आपको कि हम इस काबिल नहीं है कि कोई भी फैसले कर सकें, तो इस तरह तो मुल्क आगे की तरफ नहीं चल सकता ना। आप मुझे बताएं, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स गिर गई, पाकिस्तान की रिमिटेंसेस गिर गई, पाकिस्तान की मईशत जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जिस पर डिपेंड करती है वो सुकड़ गई, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस सुकड़ गई, पाकिस्तान का जो रिजर्व्स हैं वो गिर गए। पाकिस्तान जो इनकी पहली गवर्नमेंट ये छोड़ के गए थे 2008, उससे भी वो कम हो गए हुए हैं। तो किस तरह मईशत को संभालेंगे? और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी रहेगी। आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन फौरन होना चाहिए। अगर इनको ज्यादा मसले होते हैं तो वो कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी गैस की और बिजली की प्राइसेस का बताएगी कि कितनी प्राइसेस होनी चाहिए। इस तरह मुल्क नहीं चलते होते। गुलाम मुल्कों की कोई आगे होती नहीं है। हम ये चाहते हैं और पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर है कि एक फ्रेश मैंडेट लिया जाए। एक फ्रेश मैंडेट से जो भी आए वो अच्छी तरह अपनी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कर सके। ये ना कहे कि नवाज शरीफ ने ये फैसला किया है, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को देख रहे हो, मिफ्ता इसाक डार को देख रहे हो, बिलावल मतलब इस तरह भाई आपका पॉइंट आ गया, वक्त की किल्लत है, मैं आगे की तरफ जाना। बिल्कुल ठीक है मुसद्दिक मलिक साहब। जी बिल्कुल। देखें अली नवाज इमाम साहब ने ये बात सही कही है कि जितनी बड़ी आपने IMF की डील की, उसके बाद तो आज डॉलर मुल्क की तारीख का बुलंद तरीन सतह पर चला गया है। लेकिन वो इस वजह से हुआ, ऑब्वियसली आप जब कल इलेक्शन हारे हैं तो एक पॉलिटिकल क्राइसिस है। आप जितने बड़े से बड़ा इकोनॉमिस्ट भी यहाँ पे ले आए, जब यही नहीं पता कि आपकी हुकूमत अब गई और कल गई, तो फिर ये मसला हल नहीं होगा। लेकिन आपके जहन में यही चल रहा है कि अगर आप इतने तमाम कॉस्ट पे करके अपनी पॉलिटिकल पार्टी की भी, पाकिस्तान की इकॉनमी की भी अगर फिर भी कंटिन्यू करते हैं, आपके जहन में यही चल रहा है क्योंकि इमरान खान ने मोमेंटम बना दिया, फौरी इलेक्शन आपके लिए पॉलिटिकल सुसाइड होगी, आपको स्वीप कर देगा इमरान खान, इसलिए नहीं करवाएंगे? देखिए 2-3 चीज़ें हैं। एक तो अभी जो थोड़ी देर पहले बात हुई है कि ये लोग फैसले नहीं कर रहे, जो पहले बात हो रही थी और इस बात में से एक ही बात सही हो सकती है ना। पहले पूरे प्रोग्राम में ये कहा गया कि आपने बड़े मुश्किल फ़ैसले किए हैं जिसकी वजह से महंगाई बढ़ गई है, जिसकी वजह से तेल की कीमत बढ़ गई है। पहले आपने ये कहा कि जो फ़ैसले पहली हुकूमत नहीं कर रही थी आपने आके किए हैं, जिससे बोझ जो है अवाम पे पड़ा है। तो ये तो नहीं हो सकता कि हमने फ़ैसले किए भी हैं और नहीं भी किए, तो इनमें से एक ही बात सही हो सकती है। देखिए बात यह है कि जैसा कि आपने पहले बताया कि हम मुल्क को स्टेबलाइज़ कर रहे हैं और अपने फ़ैसले रोज़ कर रहे हैं। अगर तमाम पार्टियां कुछ समझेंगी, मुशावरत करेंगी, जो भी फ़ैसला करेंगी वो तमाम पार्टियां मंजूर करेंगी और उनकी एक ही आवाज़ होगी और 1-2 दिन में वो आपको बता देंगे। अभी तक कोई ऐसा इलेक्शन का मुसद्दिक साहब मुझे एक बात बताएं, व्हाई डोंट यू हैव यू मींस PMLN हैज़ अ वीटो ऑन इट, क्योंकि सारा ब्लेम आपको पड़ रहा है। मतलब आप मुशावरत कर रहे हैं, अगर आप मुशावरत किस तरह, सर मेरी अर्ज सुन लें, मुशावरत किस तरह करते हैं आप? ऑब्वियसली आप तो फिर माइनॉरिटी में, अगर वो 11 पार्टी 10 पार्टी का इत्तेहाद है, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल कैपिटल का लॉस आपका हो रहा है। आपकी वीटो आप ये नहीं कह सकते जी क्योंकि सारों ने मुशावरत करके कहा कि नहीं आप कंटिन्यू करें, अगले इलेक्शंस भी हारे, हारते जाए, आप कहें ठीक है जी हम आपकी बात मान लेते हैं। सर ऐसे तो नहीं होता ना, आप लोग पॉलिटिकल माइंड से कोई सियासी बच्चे तो नहीं, आप तो बड़े पुख्ता लोग हैं, बड़े इमरान खान साहब से पहले की सियासतदान है। ये किस तरह हो रहा है? आपकी इच्छा है तो ये सब कुछ हो रहा है ना आपकी ख्वाहिश के मुताबिक, वरना इतने तो नहीं आप मानने वाले जरदारी साहब को। ये मैंने तो नहीं बिल्कुल नहीं, आप जो बात कह रहे हैं 100% ठीक है। पहली 2 किस्म की मुशावरत हो रही है, एक मुशावरत पार्टी के अंदर हो रही है, कल पार्टी का पार्लिमानी इजलास भी है और बाकी जो हमारी दीगर पार्टियां उनसे भी मुशावरत हो रही है। और ये बात आपकी 100% ठीक है कि सबसे पहले पार्टी के अंदर की आवाज़ सुनी जाएगी और एक यकसुई के साथ जो भी पार्टी फैसला। सर नवाज शरीफ साहब बहुत नाराज हुए इलेक्शन के रिजल्ट पे और ये इतला दिया एक बात देख कंटिन्यू जी बताइए जी सर बताइए। जी हम में से कोई भी खुश नहीं है, हम में से कोई भी खुश नहीं है, लेकिन हमें क्विकली एक और सवाल पूछ लूं आपसे, वक्त की किल्लत है, मुल्क की मुफाद। देखिए आपको लगता है कि बगैर नवाज शरीफ के आप लोग लीड कर सकते हैं इमरान खान जैसे पॉलिटिकल स्टॉलवर्ट के मुकाबले में? मरियम साहिबा ने बहुत अच्छी कंपेन की है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमने देखा है कि इमरान खान का जादू सर चढ़ के बोला है। आपको एक लीडरशिप चाहिए, वो है नवाज शरीफ, वो है बाहर। अब आपका तो डिलेमा ये है कि नवाज शरीफ यहाँ आएंगे तो जेल जाएंगे, अब पंजाब में आपकी गवर्नमेंट भी नहीं रही,
तो आपके लिए ये इलेक्शन किसी तरह भी जीतना मुश्किल होगा अगर फौरी इलेक्शन हो भी जाए, या जब भी हो लेकिन नवाज शरीफ अगर ना हो, ये रियलाइजेशन आपको है, या आप कहते हैं नहीं मरियम नवाज और शहबाज शरीफ, हमदा शहबाज ही संभाल लेंगे इमरान खान के मुकाबले में? देखिए, मैंने पहले तो शिकस्त को कबूल किया है, मगर दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 20 सीटों का मतलब, ये जिनमें से ये 15 सीटें जीते हैं, इसका मतलब 6 या 7 नेशनल असम्बली की सीट्स हैं। तो ऐसा कुछ पहाड़ नहीं गिरा है कि हम वाइप आउट हो गए हैं। हमें अपनी शिकस्त कबूल करनी चाहिए, उसकी वजूहात पे गौर करना चाहिए और उनको दूर करना चाहिए, मगर कोई ऐसा पहाड़ नहीं है कि हम जिसके नीचे दब गए हैं और अब निकल नहीं सकते। इंशाल्लाह हम इस्तकामत के साथ बढ़ते चले जाएंगे। आपकी इस्तकामत और जैसे और जैसे जो भी आपके इलेक्शन सब्र आएगा और भरपूर आपकी अंदाज में पेशेंस लड़ेंगे। को मुसद्दिक मलिक साहब मैं तो बड़ा एडमायर कर रहा हूँ, जितने सुकून से आप बैठे हुए हैं। लग ऐसे रहा है कि कल आपने पंजाब को सूबा ही फतह कर लिया है, सिंध में ही पीपल्स पार्टी को शिकस्त दे दी है, और आप कह रहे हैं अब हम यहाँ तसल्ली से बैठे हुए, हमें कोई निकाल के दिखाए।